दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर सभी पार्टियों की नजर है। खासकर ये चुनाव दिल्ली के सियासी दलों का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव बदली हुई सियासी परिस्थितियों में हो रहा है। अब तक नगर निगम की बादशाहत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। इससे निगम का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब मतदाताओं के हाथ में है कि वे बीजेपी को हैट्रिक लगाने का मौका देंगे या कांग्रेस के 10 सालों का वनवास खत्म करेंगे, या फिर विधानसभा चुनाव की तरह से आपके प्रति अपना विश्वास जताएंगे। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है, लेकिन जीत किसको मिलेगी ये जनता के हाथ में है। सर, पिछले 10 साल से जो एमसीडी में करप्शन, बदहाली, जगह जगह कूड़े के ढेर, एम्प्लॉइयों को तनख्वाह नहीं मिली एमसीडी के, जिसकी वजह से सफाई का बहुत बड़ी रही, सफाई का मुद्दा बहुत रहा। तो जिस मुद्दे के लिए हमने चुना इन लोगों को वो पूरा नहीं हुआ, तो आज समय है 23 तारीख को इनको लेसन सिखाया जाए। काम को देख के उम्मीदवारों को देखना पड़ता है जो हमारे ब्लॉक के काम कर सकें, सफाई, साफ सफाई, करप्शन वगैरह को बचा सकें। दरअसल पिछले 10 सालों से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का शासन है। साल 2007 में एकीकृत हुए नगर निगम चुनाव में पार्टी ने 42.78% वोट हासिल कर 272 में से 164 सीटें जीती थी। वहीं नगर निगमों के 3 भागों में बंटने के बाद साल 2012 में हुए निगम चुनाव में बीजेपी का वोट फीसद गिरकर 35.02% पहुंच गया। इससे बीजेपी की सीटें कम होकर 138 रह गई थीं। इसीलिए इस बार पार्टी का ध्यान अपने मत फीसदी को बढ़ाकर निगम की सत्ता एक बार फिर से हासिल करने पर है। छली हुई महसूस कर रही दिल्ली है, उसके लिए एक बड़े फैसले का दिन है। और 2014 के बाद का बीजेपी का जो अभियान है गरीबों को, मजदूरों को, वंचितों को, पीड़ितों को उठाने का, उसमें अब दिल्ली शामिल होना चाहती है। और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ सब अच्छा होगा और हमें सेवा का मौका मिलेगा। असल में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा में मिली प्रचंड जीत और राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत ने बीजेपी को ताकत दे दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राजौरी गार्डन के चुनाव परिणाम को दिल्ली का मूड बताया। दूसरी ओर कांग्रेस निगम में वापसी करने को बेताब है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने सूचना के अधिकार के तहत शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट हासिल कर आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश की। वहीं बीजेपी शासित नगर निगमों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के साथ ही दिल्ली की दशा बदलने के लिए कांग्रेस ने रोड मैप भी पेश किया है। अजय माकन ने वोट डाला और पार्टी की जीत का दावा किया। हमारे विधानसभा के उपचुनाव और कॉर्पोरेशन के उपचुनाव, दोनों के उपचुनाव के नतीजे बहुत उत्साहवर्धक रहे। कांग्रेस पार्टी वापस बाउंस कर रही है और कांग्रेस पार्टी के 9% से बढ़कर के 30 और 33% दोनों चुनावों में हुआ है। और दिल्ली की जनता को सेंसिबल गवर्नेंस के लिए वोट देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी एक सेंसिबल गवर्नेंस, समझदारी वाली सरकार दिल्ली में देगी। एमसीडी की जंग में इस बार आम आदमी पार्टी भी है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आपकी नजर नगर निगमों पर है। निगमों की सत्ता हासिल करने की जुगत है। पार्टी ने दिल्ली की बदहाली के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। आपने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाकर मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग भारी से भारी संख्या में वोट डालने आए और गंदगी के खिलाफ और डेंगू मुक्त, चिकनगुनिया मुक्त दिल्ली के लिए वोट डालें। एमसीडी की जंग में इस बार किसकी जीत होगी ये देखना दिलचस्प होगा। क्या बीजेपी हैट्रिक करेगी या कांग्रेस 10 साल बाद वापसी कर सकेगी, या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता की तरह एमसीडी पर भी कब्जा जमाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।